नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम जीएस में संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा है राज्यपाल। जैसे केंद्र में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, विधानमंडल, जैसे वहां संसद वैसे यहाँ विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा। अब हम बात करते हैं विधानमंडल क्या है। विधानमंडल के भी दो भाग, दो सदन है। जैसे संसद के दो सदन हैं, केंद्रीय संसद, उसके लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के दो सदन, विधान परिषद, क्या लिखता हूं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दो सदन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद के लिए। तो आज की वीडियो में पहले हम अभी पढ़ते हैं विधान परिषद, फिर हम पढ़ेंगे विधानसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मुख्य की, इनके प्रमुखों की बात कर लें, सदन की बात कर लें। तो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद दो भाग हो गए। राज्यपाल, राज्यपाल को हमने बताया जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यों के लिए, राज्यपाल हो गया। इसके बाद मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता, उसी प्रकार विधानसभा में, विधानमंडल में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है राज्यों के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। यह विधानमंडल का उच्च सदन है। इससे जुड़ी सारी जानकारी पर चर्चा करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विधानसभा यानी कि निम्न सदन। चलिए देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 के तहत है कि सभी राज्यों के लिए या राज्यों में एक विधान परिषद होगा। अब सभी राज्यों को कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद, अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद का गठन, तो अनुच्छेद 169 के तहत होता है और यह एक उच्च सदन है, यानी राज्यों के विधान मंडल का उच्च सदन है। निम्न सदन विधानसभा है। जैसे वहां लोकसभा केंद्र में निम्न है और राज्यसभा उच्च है। तो चलिए देखते हैं विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत इसका गठन करते हैं। यह विधानमंडल का उच्च सदन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो अभी तक किताबों में या सिस्टम में यही है। अब कश्मीर के 2 राज्य बन गए हैं तो विधान परिषद बंट सकती है, या फिर अब अगला बंटवारा क्या होगा वो हम नेक्स्ट में अपडेट करेंगे। आप टाइम से अपडेट करते रहिए। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक के लिए यही जानकारी है, तो यहाँ तक रखते हैं। चलिए, तो आपने देखा 7 राज्यों के नाम, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का निर्माण या विघटन होने के लिए देखिएगा, विधानसभा और विधान परिषद। अब एक विधान परिषद बनानी है, विधानसभा में से ही बनता है, जो कि निम्न सदनों में से विधानसभा यानी विधायकों का चुनाव। तो विधायक जो होते हैं वो विधानसभा बनाते हैं, उनमें से ही और उनके द्वारा ही विधान परिषद का चुनाव किया जाता है। इनके कौन कौन लोग वोट देते हैं वो सब अभी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक विधानसभा होगी यानी उसका निर्माण और उसका गठन, इसका मतलब कि उसकी बैठक, अधिवेशन या फिर उसका विघटन कब किया जाएगा, किन हालातों में होता है। जितने सदस्य हैं या तो सबका समर्थन हो या फिर उस दिन जितने उपस्थित हो उनमें से 2/3 सदस्य अगर समर्थन दे रहे हैं तो विघटन या निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्य संख्या की बात करें तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा, अब यहाँ आ गई बात विधानसभा की यानी विधायकों की। तो जीते हुए सभी विधायक यानी विधानसभा के सभी सदस्यों का 1/3, विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य हो सकते हैं, या फिर न्यूनतम 40 यानी 40 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन आगे लिखा है अपवाद। जम्मू कश्मीर में 36 थे, 36 हैं अभी तक, तो यह एक अपवाद राज्य है। तो इसलिए
विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य होने चाहिए या कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए। अपवाद के तौर पे जम्मू कश्मीर है। आगे बढ़े, निर्वाचन की बात किया जाए तो निर्वाचन होने के लिए यहाँ निर्वाचित विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्या सिस्टम है, कौन लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं, भाग लेते हैं, क्रम से देखते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से निर्वाचित मंडल, जो स्थानीय निकाय पर बनाया गया निर्वाचित मंडल होता है वहां से 1/3 आएंगे। 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा से निर्वाचित मंडल द्वारा देखेगा। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा से। उसके बाद बात करते हैं 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक या माध्यमिक से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा निर्वाचित मंडल से, वहां से 1/12 सदस्य आते हैं। उसके बाद बात करें 1/12 3 वर्ष पूर्व, यानी कि वो व्यक्ति जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनमें से उनके निर्वाचक मंडलों में से, यानी वो लोग वोट दे सकते हैं इसमें, तो उनके निर्वाचक मंडलों द्वारा चुनाव किया जाएगा। कितने सदस्यों का? 1/12 सदस्यों का। उसके आगे बढ़ते हैं 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर लिए जाते हैं। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इस तरीके से इतने इतने हिस्सों में बंटवारा हुआ है। ये लोग चुनाव दे देकर सदस्य चुनते हैं। आगे बढ़े हम सदस्यों के लिए योग्यता की बात करें, यानी कि किस लेवल पे होने चाहिए, तो उम्र की बात करें तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं विधान परिषद की बैठक के लिए, यानी अधिवेशन स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए क्या होना चाहिए? 10% सदस्य उपस्थित होना ही चाहिए, यानी कि विधान परिषद में जितने सदस्य हैं उसके 10% सदस्य उपस्थित हैं तो विधान परिषद की बैठक हो सकती है। इसका मतलब कि 10% सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है। आगे बढ़े अगर हम, तो वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन कंपलसरी, यानी कि जरूरी है। 2 अधिवेशन होने ही चाहिए एक वर्ष में, या फिर इससे ज्यादा हो सकते हैं। और अगर 2 से कम या चाहे जैसे हुए, एक अधिवेशन खत्म होकर दूसरा शुरू होने के बीच 6 महीने से कम का समय होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर दूसरा पूरा होने, 6 महीना पूरा होने से पहले दूसरा अधिवेशन शुरू हो जाना चाहिए। जो ये लिखा है अंतर 6 माह से कम नहीं होना चाहिए, 6 माह से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर दूसरा अधिवेशन बैठ जाना चाहिए। आगे बात करें विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है। सदन का गठन नहीं होता है, सदस्यों का सिस्टम देखेगा। सदस्यों ये सदन का विघटन नहीं होता है। सदस्यों की बात करें तो फिर वही नियम आ जाता है, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पद से हटाए जाते हैं और उतने ही ले लिए जाते हैं जैसे कि राज्यसभा में होता है। तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पद से हटा दिए जाएंगे, उतने ले लिए जाएंगे। इस हिसाब से क्रम बना रहेगा। यह एक स्थायी सदन है, परमानेंट। आगे बढ़े अनुच्छेद 182 में क्या है? अनुच्छेद 182 कहता है कि परिषद में से ही, यानी विधानसभा में चुने सदस्यों में से वही सदस्य लोग उन्हीं सदस्यों में से 2 व्यक्तियों का चुनाव करेंगे, जिसे एक को सभापति बनाया जाएगा, दूसरे को उपसभापति बनाया जाएगा। जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 2 होते हैं, उसी तरह सभापति उपसभापति। जो उच्च सदन होते हैं वहां सभापति उपसभापति होते हैं, निम्न सदनों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे लोकसभा विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं। अब इनके त्याग पत्र की बात करें तो जिसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, उसी तरह सभापति उपसभापति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है और उपसभापति सभापति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन अब एक और बात हुई, अगर सभापति नहीं है तब उपसभापति उस समय तत्काल कार्य देखेंगे और उपसभापति और सभी सदस्य मिलकर एक सभापति का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट आता है अगर उपसभापति नहीं है तो राज्यपाल, ये सभापति और सदस्य लोग मिलकर एक उपसभा का चुनाव करें, उपसभापति का, नहीं तो राज्यपाल द्वारा सजेशित, यानी कि उनके द्वारा परामर्श किए हुए एक किसी व्यक्ति को इस पद के लिए कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो ये हो गई दोस्तों विधान परिषद की बात, यानी उच्च सदन की बात। अब हम बात करते हैं विधानमंडल के निम्न सदन की बात। चलिए दोस्तों अब देखते हैं
विधानसभा, हमने देखा विधानमंडल के दो भाग, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद कंप्लीट हुआ, विधानसभा देख लेते हैं एक बार। चलिए, विधानसभा राज्यों के विधान परिषद का निम्न सदन है। राज्यों के विधान परिषद का निम्न सदन है विधानसभा। सदस्य संख्या, विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो अधिकतम 500 होनी चाहिए और न्यूनतम 60, यानी कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यह तो नियम है कि 500 से अधिक नहीं जानी चाहिए और 60 से कम नहीं जानी चाहिए। आगे, लेकिन गोवा, अपवाद की बात करें, मिजोरम, सिक्किम, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी है, कम से कम 75,000 जनता पर एक विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं 75,000, कम से कम 75,000 जनता पर एक विधानसभा यानी एक विधायक होना चाहिए, ये जरूरी है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर जनसंख्या जहां कम है वहां 50, 60 या 70 विधायक रखकर क्या मतलब है? तो इसलिए अपवाद स्वरूप गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा के सदस्य हैं। आगे बढ़े हम, तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए सदस्य उम्र कितनी होनी चाहिए? सदस्य की 25 वर्ष, यानी एक विधायक चुनाव में लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़े, कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, दोनों की बात कर लेते हैं हम। यही दोनों एक ही सिस्टम से हैं। सदस्यों का भी कार्यकाल सभा के चलने तक होता है। तो मूल संविधान में 6 वर्ष था, जो संविधान बना था उसमें 6 वर्ष था। फिर 44वां संशोधन 1978 में किया गया। 1978 में 44वां संशोधन में इसे 5 वर्ष कर दिया गया। ध्यान से देखें, मूल संविधान में 6 वर्ष था, 44वां संशोधन 1978 में किया गया जिसमें 5 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन में अब राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा होगा तो अब जब राष्ट्रपति शासन होगा तो प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिचुएशन में राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी, यहां देखिएगा, 5 वर्ष से पूर्व भी विधानसभा को विघटित करा सकता है, यानी विधानमंडल को ही पूरा विघटित करा सकता है। कौन? राज्यपाल। तो ऐसी सिचुएशन कब होगी? जब राष्ट्रपति शासन यानी धारा 144 चल रही होगी, ऐसे कोई भी आपातकालीन व्यवस्था होगी, हालात, तो ऐसी हालत में राज्यपाल विधानमंडल के समय को 5 वर्ष से पहले ही विघटित कर सकता है किसी भी सदन को। आगे बढ़ते हैं बैठकों के बारे में। विधानसभा की बैठक तभी स्टार्ट होगी जब पूरे सदस्यों के 10% सदस्य उपस्थित होंगे। जैसा कि अभी विधान परिषद में भी आपने पढ़ा वही चीज, कम से कम 10% सदस्य वहां आने चाहिए तभी बैठक स्टार्ट होगी। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष में 2 अधिवेशन जरूर होने चाहिए। वो आपने शुरू से देखा, सभी सदन में जितने सदन हैं, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, सब में वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के बीच का समय 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक अधिवेशन खत्म हुआ, दूसरा शुरू होने से पहले 6 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, तो अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें शपथ की, तो विधानसभा के सदस्य राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। राज्यपाल के समक्ष सदस्य शपथ लेते हैं। आगे अध्यक्ष, अब क्या होता है, विधानसभा में जो चुने हुए सभी विधायक होते हैं वही लोग मिलकर उन्हीं में से अपने लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये भी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, विधानसभा सदस्य की, और ये भी व्यक्ति उपाध्यक्ष भी विधानसभा सदस्य की शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष पद के लिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्हीं टीम के लोगों द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें विधानमंडल में विधेयकों की यानी किसी नियम प्रस्ताव की, तो कोई भी प्रस्ताव सदन के दोनों सदन में लाया जा सकता है, विधानमंडल के दोनों सदनों में,
यानी विधान परिषद में भी ला सकते हैं या विधानसभा में। ठीक, अगर दोनों सदनों में पास हो गया तो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसे केंद्र में होता है, दोनों सदनों में से पास होने के बाद राष्ट्रपति को भेजते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यहाँ तक बात पूरी हुई। तो साधारण विधेयक, कोई भी विधेयक। आगे बात करें वित्त विधेयक की बात, तो वित्त विधेयक सदैव निम्न सदन में लाया जाता है। केंद्र में बात करें तो लोकसभा में जाता है, राज्यों में बात करें तो विधानसभा में जाएगा। तो वित्त विधेयक पहले विधानसभा में लाया जाएगा, उसके बाद विधान परिषद यानी उच्च सदन में भेजा जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल, जो मंत्री लोग बनते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री, वह पूरी परिषद यानी उनकी टीम विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद पूरा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे बात करें मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव। अगर मंत्रिमंडल या मंत्री लोग अपने विभागों के मंत्री अपने विभागों का कार्य सही नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वो अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और ऐसी हालत में समस्त मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है, तो नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। चलिए, यहाँ तक हो गया विधानसभा और वहां के मंत्रिमंडल। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री कौन होगा? सभी विधायकों में से यानी कि उस विधानमंडल के चुनाव में से जो पार्टी बहुमत इकट्ठा करती है उनमें से एक नेता चुना जाएगा। तो उनके द्वारा चुना गया एक नेता, बहुमत दल का नेता, विधानसभा चुनाव में बहुमत दल का नेता, विधानसभा चुनाव का बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। यानी कि वो सदस्य लोग अपने लिए एक मुख्यमंत्री चुनेंगे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब एक और बात, अगर विधानसभा का समय बढ़ता है, जैसे कि आज की सिचुएशन है, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने नहीं हो पाने से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो विधानसभा का कार्यकाल बढ़ेगा तो वही मुख्यमंत्री भी 1 साल और होंगे। लेकिन जो विभागों के मंत्री हैं वो कब तक किस पद पर रहेंगे, ये मुख्यमंत्री स्वयं डिसाइड करते हैं। आगे की लाइन में हम यही पढ़ेंगे कि मंत्री के विभाग बंटवारा, यानी किस मंत्री को किस विभाग का मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को, यह चीज इनका बंटवारा कौन करेगा? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं, उन्हें बदलाव कर सकते हैं। आगे, किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाला जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री का अधिकार है कि किसी मंत्री को उसके विभाग से या फिर मंत्रिमंडल से ही निकाल सकते हैं। आप सुनते होंगे न्यूज में, कभी मंत्री होते थे फिर उस पद से उन्हें हटा दिया गया या उनका मंत्री पद छीन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की विभिन्न घोषणाएं, किसी भी प्रकार के नियम कानून, उन सब की घोषणाएं कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो राज्य का मुख्यमंत्री ही सदन की सभी घोषणाएं करता है जनता में। आगे बढ़े हम, तो समय से पूर्व, अब विधानसभा के समय की बात करते हैं, विघटित करने की बात करते हैं। तो अगर समय से पूर्व मुख्यमंत्री को लगता है जरूरत है तो वह राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है, और राज्यपाल विधानमंडल यानी कि विधानसभा और परिषद दोनों सदनों को समय से पूर्व ही विघटित कर सकता है। इस चीज की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल से करेंगे और राज्यपाल विघटित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐसी सिचुएशन, ये तो हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं दिल्ली यानी राजधानी क्षेत्र, वहां विशेष परिस्थिति होती है। तो राजधानी क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे देंगे, इधर मैं बताता हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा की। दिल्ली में विधानसभा होगी, यहाँ भी सीएम कौन बनेगा? मुख्यमंत्री, बहुमत दल का नेता। ये तो बात हो गई यहाँ तक कि जो पार्टी इस चुनाव में बहुमत पाएगी वहां उस पार्टी का एक नेता सीएम बनेगा। लेकिन इसकी नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की, दिल्ली एक तो केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राज्य अपने देश की राजधानी, तो वहां के लिए मुख्यमंत्रियों का क्या सिस्टम है? यहाँ राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। राज्यों में राज्यपाल करते हैं, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और यह मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र के अधीन। तो राजधानी क्षेत्रों का मुख्यमंत्री, खासकर दिल्ली का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्यों का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, ये हो गया राज्यों की विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद आपने पूरा पढ़ लिया।
उम्मीद है यहाँ से बनने वाले कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। इतने डीप क्वेश्चन राज्यों के पेपरों में जरूर आएंगे, खासकर पीसीएस पेपरों में जो राज्य की स्तरीय परीक्षाएं हैं। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप कमेंट में बताइए, मैं उसे आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।